बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह के करीबन 7:15 बजे का वक्त है। आज का जो अहम मौजू है वो है जनरल बाजवा के बारे में, क्योंकि जनरल बाजवा के बारे में चाचा शकूर है एक जो कि यूके से कोई वीडियो अपलोड करता है और काफ़ी उसमें ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है जो काबिल कबूल नहीं है। आम तौर पर हमारे पाक आर्मी के जनरल्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के जजेस के लिए या हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान के लिए और इस तरह बाकी जो हुकूमती मशीनरी है उसके लिए। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा साहब आपसे स्पेशली कि सर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्योंकि मैं ये पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरी यूनिट 7 इंजीनियर बटालियन है जो कि आजकल सियालकोट कैंट में है। आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 जून बरोज़ मंगल सुबह के तकरीबन 7:15 बजे। और पिछली एक वीडियो मैंने बताया था कि एक गलती से 19 जून की जगह पे 19 जनवरी मेरे मुँह से निकल गया था। तो जो पिछली हम वीडियो रिकॉर्ड की थी उसकी डेट 19 जनवरी नहीं बल्कि 19 जून 2022 है। हमारे साथ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नरमी होती है वो हमेशा जो है वो कमांड के अंदर नरमी का कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप कमांड में हैं और आप नरम भी हैं ना, ये चीज़ नहीं है। जब आप आर्मी चीफ होते हैं, आप कमांड में होते हैं, तो उस वक्त का एक ही होता है हाल कि वो आप चीज़ों को कानून के मुताबिक और जितनी कानून ने इजाज़त दी है उसके मुताबिक उन चीज़ों को सख्ती से डील करते हैं। मैं मैं आपको मिसाल दूंगा जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, जबकि मैं ख़ुद भी पाकिस्तान आर्मी में अफसर था। तो जो कोर कमांडर कोयटा थे उस वक्त आलम बाजार मेजर नादर परवेज़ थे, जो SJ बार हैं, उस वक्त वफाकी वज़ीर पानी में बिजली थे, जहाँ पे आज ये खुर्रम दस्तगीर बैठा हुआ है गुजरांवाले वाला। तो वफाकी वज़ीर पानी में बिजली थे, तो वो वहाँ से तशरीफ़ ले आए कोयटा से। जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ़ थे और उनको बताए बगैर उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। तो जब वो चूँकि मिलिट्री इंटेलिजेंस एक होती है, हमारी अपना एक आर्मी इंटेलिजेंस कहते हैं हम, उसका एक प्रोसीजर होता है पूरा, और वो चूँकि आर्मी चीफ़ के अंडर होती है, तो उनको इत्तला मिल गई। तो जो ही कोर कमांडर साहब जो हैं कोयटा वो वापस पहुँचे कोयटा में, स्पेशली वो स्पेशल एयरक्राफ्ट पे आए थे। गालबन उन्होंने सिविलियन PA का एयरक्राफ्ट यूज़ किया जो सवारियाँ लेके जाता है आने जाने के लिए, या वाट एवर प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उसको उनका COS जो होता है वो लेके उनका रिज़ाइन वहाँ पे मौजूद था कोयटा कोर में, और गालबन ये 2 कोर है कोयटा में। तो वहाँ पे वो मौजूद था तो उसने उनसे साइन करवाए और रिज़ाइन उनको यानी कि कहने का मकसद ये है कि उनको उसी शाम तक आर्मी से फारिग कर दिया गया। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पास जॉब भी की, कर्नल गुलाम फरूख चीमा जो हैं, जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पीपल पार्टी के दौर के, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि जब जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने वहाँ पे तकरीर की स्टाफ कॉलेज कोयटा में, तो उन्होंने पूछा कर्नल गुलाम फरूख चीमा ने, जो कि गुलाम हैदर साहब के बेटे थे, ये उस वक्त NA-101 था, वज़ीराबाद का हल्का चेंज होते रहते हैं नेशनल असम्बली के हल्के। तो उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ से सवाल किया, जब उन्हें आखिर में जो तमाम अफसर बैठे हुए थे वहाँ पे DS थे इन्फेंट्री स्कूल में, कर्नल गुलाम फरूख चीमा। तो इन्होंने सवाल किया कि जनरल साहब आपने व्हाई डिड यू हैंग मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जनरल ज़िया-उल हक़ का स्टाइल जो था, उन्होंने कहा वेल आई एम हैप्पी दैट, इस तरह का जवाब था उनके जो अल्फाज मेरे तक पहुँचे वो मैं बता देता हूँ कि वेल आई एम हैप्पी दैट पीपल आर आवर ऑफिसर्स आर थिंकिंग लाइक दिस एंड दे हैव क्वेश्चन दिस मिस्टर कर्नल गुलाम फरूख चीमा, आई हैव नॉट हैंग्ड हिम, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैंग्ड मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एंड जब ये मुलाकात ख़त्म हुई, कहा जाता है कि जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़ ने कर्नल गुलाम फरूख चीमा से हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि कर्नल यू पैक अप, बाय द नाइट फॉल यू विल बी एट हेड हान की वज़ीराबाद। एंड इट वाज ट्रू। बाय द इवनिंग कर्नल गुलाम फरूख चीमा वाज बाय द midnight he was at वज़ीराबाद with all his luggage and later on he became बाद में उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब के पहले दौर में। तो एक ऐसी ज़मीनी सा वाक़या सर याद आ गया कि कर्नल गुलाम फरूख चीमा जो थे उनका थोड़ी सी आदत थी कि वो थोड़े सिनिक टाइप थे, जो कि उन्होंने मेरे पास जॉब की है तकरीबन 1 साल से ज़्यादा एज ए कंट्री मैनेजर ऑफ माई कंपनी फॉरेक्स सर्विसेज इंटरनेशनल। तो वो थोड़े सीनिक थे, तो उन्होंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को 3-4 मीटिंग के अंदर जो है वो टोक दिया, यानी कि उनको डायरेक्टली उन्होंने किसी बात के ऊपर थोड़ा टोक दिया और
बाद में उनको मित्र बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि जनाब कि अवाम फरूख चीमा आप मेरे भाई हैं, तो आप बराए मेहरबानी मीटिंग के अंदर मुझे कैबिनेट मीटिंग में मुझे ना टोका करें। हैरानी कि मैं इस तरह के, चूँकि हमारा बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, हम अच्छे दोस्त भी थे और सूरत हाल ये थी कि वो चूँकि कंट्री मैनेजर थे सर्विस इंटरनेशनल के, वो मुझे सर कहते थे, मैं उन्हें सर कहता था। इस तरह से जनरल जो कर्नल न्याज़ी हैं, जो DGIB थे, जब मिस्टर नवाज शरीफ वाला जो कू हुआ 12 अक्टूबर 1999 को, 12 अक्टूबर 1999 को, तब मैं पाक आर्मी में अफसर था और इसकी डिटेल किसे बताऊँगा कि उसमें ऑपरेशन में मैंने कहाँ पे हिस्सा लिया। मुजफ्फराबाद में मैंने हिस्सा लिया था और वाने के ब्रिगेड में मैं उस वक़्त मौजूद था जब ये 12 अक्टूबर 1999 को ये वाक़या हुआ, तो उसकी डिटेल फिर किसी वक्त बताऊँगा। तो सर बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा नरमी दिखा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बीइंग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांड के कुछ अपने असूल होते हैं, कमांड की कुछ अपनी डिमांड्स होती हैं और उसमें सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं। कमांड में हमेशा याद रखिएगा जनरल बाजवा सर के कमांड के अंदर जो नरमी है वो हमेशा नुकसान का बायस बनती है। बीइंग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, बीइंग कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और आपको चाहिए कि आप सख्त इन फ़ैसले लें, चाहे वो किसी के मुतल्लक़ हों, चाहे वो इमरान खान साहब से मुतल्लक़ हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है, अगर आप उसमें नरमी दिखाई और आपने पाकिस्तान आर्मी के रवायात की पासदारी ना की। हालांकि जनरल बाजवा साहब, जनरल मुशर्रफ साहब, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंटेलिजेंस वाले ISI, MI और FS सेक्शन IB वाले बता देंगे, जिनका तल्लुक जो लाहौर और पेशावर में है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी अगर मुलाकात हुई तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आने एरिया मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर घर का मामला है, तो ज़ाहिर है ये इट्स बिटवीन ब्रदर ऑफिसर्स और शैल नॉट बी डेल्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस विद द सिविलियन और पब्लिक और मीडिया फॉर दैट मैटर, एज जनरल मुशर्रफ इज़ वेरी इल, सीरियसली इल नाउअडेज़ आर। और उनके बारे में मैंने पहले भी सख्त तरीन वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि उनको हैंग किया जाए, क्योंकि उनको सज़ाए मौत हुई है पाकिस्तान की अदालत से, मुतल्लिका अदालत से, जिसमें उसके सेठ वक़ार अहमद गालून उसके हेड थे, और एक ये नमूना जो है जज जैसे शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट वाला ये था, और एक कोई और भी था उसमें। तो जनरल बाजवा सर, एंड के ऊपर मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इस कमांड को पाकिस्तान आर्मी की कमांड ही समझें, जैसे आपने पहले इसको डील किया है अपने सर्विस, अपने आलमोस्ट 5.5 ईयर्स टेन्योर के दौरान। और जो लास्ट जो 6 मंथ्स हैं या आगे आप एक्सटेंशन लेते हैं नहीं लेते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जो उस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पाकिस्तान आर्मी की, जो कि ये फार्मेशन कमांडर्स एंड अबव का मामला है, इसमें तो मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। ये चूँकि आप कमांड का मामला है, और मैं कभी पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं बना हूँ कि मैं पाकिस्तान में कोई कैसी राय दे सकूँ। मैं तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ पाकिस्तान आर्मी से, और टोटल मेरी 8 साल सर्विस है। मैंने साथ ज्वाइन किया था 9 मई 93 को, और आई वॉज रिटायर्ड ऑन 2 जुलाई 2001, 2/7/2001 यानी 2 जुलाई 2001 को मैं रिटायर हो गया था। मुझे रिटायर भी 21 ईयर्स हो चुके हैं, और अभी आज से तकरीबन आलमोस्ट 10 दिन बाद एग्जैक्टली 21 ईयर्स हो जाएंगे। तो बस सर, इसके ऊपर हम इसको एंड करते हैं कि जो भी है, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली ये होना चाहिए था कि बनिंगाला से डायरेक्ट डियाला, जिस तरह की सिचुएशन पेश आ रही है और जिस तरह के ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया जा रहा है और फास्ट क्रिएट किया जा रहा है, मैं सर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, कि जैसे वहाँ पे एक्शन हुआ है ना, इसके खिलाफ में ये जो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि वो वहाँ बैठ के UK के किसी टॉक्सीडो में बैठ के और पाकिस्तान में वो राइट्स नहीं करवाएगा, और उसके खिलाफ सख्ती से उस निपटा जाएगा, और निपटा जा रहा है और निपटा जाना चाहिए। सर मैं यही कहता हूँ कि इसके बारे में ये जो है, ये चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे मैं खुद शुएब चीमा हूँ, चाहे इमरान खान हैं, असद ज़ारी साहब हैं, या PMLN नून लीग वाले हैं, या ये कातल लीग या कोकाफ लीग जो भी हैं, ये गुजराती जो हैं मोनसलाई वगैरह और ये सालक हुसैन वगैरह, और अभी तो उनके पेरेंट्स भी ज़िंदा हैं, जनाब शुजात हुसैन वडाइश साहब और जनाब चौधरी फिरोज़ वडाइश साहब, या मतलब फजल रहमान साहब हैं, या जनाब सिराजुल हक साहब हैं जमात इस्लामी वाले, या ख्वाजा साद रिजवी साहब हैं, ये जो तरीक़े लबैक वाले, या कोई भी है, या PSP वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, या MQM वाले लोग हैं, या कोई भी फॉर दैट मैटर सियासी पार्टी है। तो मैं ये पहले वीडियो सर अपलोड कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इन सब को बैन करे, मेरे समेत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं खुद तकबीर पार्टी का हेड हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है 20 से 25 हज़ार लोगों को जमा ना कर सके। और कॉर्नर मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे आजकल मैं चूँकि ये वीडियो अपलोड जब कर रहे हैं हम, तो हम डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में हैं इस वक्त, तहसील वज़ीराबाद,
और थाना गखड़ के गांव कोट नया थाना से हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मेरे पीछे जो है बाबा बहादुर शाह दरबार है। बल्कि एक ज़िमनी बात बता दूं कि आज 21 जून है, तो 25 और 26 जून को 2 दिन यहाँ पे मेला होता है। जो बाबा बहादुर शाह का मेला होता है वो इसी सैटरडे संडे को आ रहा है 25-26 जून को। जो लोग ये मेला एंजॉय करना चाहते हैं, जो कोट नया थाना और तहसील वीराबाद या थाना गखड़ और गुजरांवाला के सराउंडिंग में है, वो जो है इस मेले को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो सर बात यह है कि इसको आप प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले और इसका 100 मोटर नोटिस ले, अगर चाहें तो मुझे भी आप बुलवा लें, तमाम लोगों को बैन कर दें। गुजरांवाला में यहाँ पे एक हालांकि वो सरकारी मुलाजिम अपने आप को कहता है, मुझे मतलब 1-2-4 दफ़ा मुझसे मेरी, क्योंकि मैं एडमिन मैनेजर हूँ इस वक्त गुजरांवाला क्लब का, गुजरांवाला ऑफिसर्स क्लब का। एक्चुअली तो गुजरांवाला क्लब है और उसका मैं शबीर मेहर नामी बिकौल उसके को PHA में ग्रेड 19 का अफसर है। अब एग्जैक्टली मैं तो उसके ऑफिस जाकर मिला नहीं, मेरे ख्याल है वो है। और बीइंग सरकारी मुलाजम या बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो सारे जलसे जुलूस जो हैं उनको वो लीड कर रहा है, जो इमरान खान साहब के हो रहे हैं इधर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में। अभी जो अब पिछला जलसा हुआ है, यानी कि अभी एक आध दिन पहले ही था, गालबन ये संडे की नाइट को ही था, रात 8:30 बजे गुजरांवाला अड्डा में। और कल रात को भी गालबन करजाक से उन्होंने कोई रैली निकाली इमरान खान साहब की फेवर में। तो सर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए कि इसका नोटिस ले, उसको हमेशा के लिए बैन करे। यहाँ तक कि कॉर्नर गैदरिंग्स जो होती हैं, किसी घर में गैदरिंग जो है उसको भी लिमिट कर दिया जाए 50 पीपल तक। यानी जो लीडर्स हैं अपने साथ 20 से 25 लोग रख सकते हैं, और जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उस 45 से 50 लोगों के ऊपर उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। इसके सर बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो कोई आपके बाज़ार बंद नहीं करेगा, कोई आपकी रोड्स बंद नहीं करेगा, कोई गलियाँ बंद नहीं करेगा, कहीं पे भी आपको हॉस्पिटल में जाने वाली एम्बुलेंसेस को प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जो गैदरिंग होती हैं, जितने भी पिछले आप जलसे जुलूस देख लें, सर आप भी और हमारे 25 करोड़ आवाम भी ये चीज़ देख लें कि कितने, तो मतलब लेट से कि अगर एक जलसे में 5 या 6 हज़ार लोग आए हैं तो खाना तकरीबन 3 या 400 या 500 लोगों के लिए होता है। फिर खाने की जो वहाँ पे बेहरमती की जाती है, जिस तरह इसके ऊपर छीना झपटी होती है कि जी ये खाना मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाए। कुदरती बात है, लोग बहुत दूर दराज से आए होते हैं और उनको भूख भी लगी होती है, उनको प्यास भी लगी होती है। आपको पता है जलसे में लीडरान जो है हमारे, ये वो टाइमिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना। लीडर समझते हैं कि सारी वेली कौम है, ये अब आ गई है और इसने हमें ही सुनना है ना। और सच में यही ऐसा होता भी है, इसलिए इनको ये मौका मिलता है जनाब शुएब चीमा को या इमरान खान को या आसिफ ज़रदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को या हमजा और मैडम मरियम को कि ये लोग लेट आए हैं अपनी मर्ज़ी से, या क्योंकि वहाँ पे जो भी इनको लेकर आते हैं, इनकी गैदरिंग में करवाते हैं, वो फिर ख्याल नहीं रखते इन लोगों का, तो वो खाने के ऊपर भी कितनी बेरहमती होती है। लेकिन अगर 40-50 लोगों की कॉर्नर मीटिंग होगी और उनको अलर्ट से हमारे ये हम जब ये कोट नया थाना में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वकील साहब हैं, चीमे ही हैं, मतलब ये बता दूँ कोट नया थाना में जो चीमे हैं इनके सिर्फ 4 या 5 घर हैं। इस गांव की 1600 एकड़ ज़मीन है, 850 एकड़ जो है उसके चीमे मालिक हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो कास्ट है वो बरादरी जो है वो सगर हैं, उसके बाद और लेकिन सबसे कम ज़मीन उन सगरों की है, यानी सबसे, और उसके बाद महर है, यानी अराई महर काफ़ी बड़ी तादाद में इस गांव में आबाद हैं। कलेर हैं काफ़ी गांव बड़ी तादाद में। फिर जो शेड्यूल्ड कास्टें हैं उसमें आ जाते हैं, जो मांगा यानी कम्हार जो हैं वो यहाँ की बड़ी बरादरी है। रहमानी बरादरी जो तरखान है वो बड़ी बरादरी है यहाँ की। तो ये काफ़ी बड़ा विलेज है और इसमें सिंस 1991 जो हबीब बैंक की ब्रांच है, ये यूनियन काउंसिल है कोट नया थाना, तहसील वीराबाद की एंड सो ऑन। तो जहाँ पे एक वकील साहब हैं, वो चीमा साहब ही हैं, वो भी मतलब काफ़ी शुरू से वो चूँकि PMLN यानी नवाज शरीफ नून लीग के साथ हैं, तो वो जो हैं यहाँ पे सारा वो अरेंज करते हैं इलेक्शन वगैरह को और मीटिंग्स को। आप पूरी कौम से पता लगा लें कि मेरे अपने जो अजीज़ यहाँ पे मोहम्मद अफसल चीमा साहब, मोहम्मद चीमा साहब, ये बाबा बहादुर शाह दरबार के बिल्कुल सामने हमारा ये इनका घर है, जो हमारे अजीज़ हैं 3 कनाल का। तो जब ये अपना वोट लास्ट टाइम कास्ट करने के लिए गए तो इनको चीमा साहब ने कहा कि आज साहब तुसी घर चले जाओ, तो वोट रात दा कास्ट हो गया है ना। तो ये हमारे मुल्क में ये चीज़ें हैं। अगर कोई इमरान खान साहब या कोई भी कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इस बात का जिक्र जो शायद हाकान अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम में कर दिया कि जी इलेक्शन नीडर होते हैं, मॉनिटर्ड होते हैं और हम ये काम करते रहे हैं, तो उसके ऊपर बड़ा ह्यू एंड क्राई पैदा हो गया, जी पता नहीं क्या हो गया है ना। मेरे भाई खुदा के बंदे, मारूजी हालात देखो पाकिस्तान के, जो डे ऑफ जजमेंट या क़यामत का दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों का हिसाब लेंगे, तो मारूजी हालात के मुताबिक लेंगे कि ये इंसान है किस मज़हब पे पैदा हुआ, फिर इसको कैसी तालीम मिली, किस माहौल में रहा, उस माहौल और माशरे में गुनाहों का तनासब क्या था और नेकी का तनासब क्या था, लोग कैसे थे, इस तनाज़र में रख के ही लोगों का हिसाब किया जाएगा। और ये मेरी ज़ाती राय है। तो चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन इस तरह ही होते हैं कि आप जैसे मैं जानता हूँ कोट नया थाना क्या आता है कि रात को ही वो जो वकील साहब हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो चीमे ही हैं, हमारे बरादरी के हैं, तो वो अमूमन जो रात को 2-3 बोलियाँ जो वोटों की होती हैं वो कास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जो यहाँ पे MP थे, जो कि वज़ीराबाद का ये हल्का है,
तो मर्द क्या मनूर का बेटा जो थे वो यहाँ पे MPA थे, नाम का मेरे निकल गया, एक आध मिनट में याद आ जाएगा, शक्ल ज़हन में आ गई है। और उनकी वाइफ जो है अभी वो हाउस वाइफ हैं बेसिकली, तो अभी वो हमारी MP हैं यहाँ पे वज़ीराबाद से, ज़मीनी इलेक्शन में वो जीत गई हैं और हमारे गांव की हद तक उन्होंने मेहरों को हरा दिया है। मेहर बरादरी है यहाँ भी काफ़ी बड़ी बरादरी है, इसमें कोट नायत था गाँव में, यह समझे कि बड़ी सबसे बड़ी बरादरी यही है, मतलब सगर और ये मेहर ही सबसे बड़ी बरादरी है यहाँ पे गिनती में ज़मींदार कास्टों में से। तो उन्होंने इनको हरा दिया जो मेहर हैं, और फाइनेंशियली जो है वो मेहर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, यानी कि यूनियन काउंसिल वज़ीराबाद में अगर आप कैश के या पैसों के दौलत के साथ बात करें तो मेरे ख्याल ये मेहर जो है ये शुरू से जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक्त से सबसे ये अमीर तरीन फैमिली आ रही है, क्योंकि ये लोग जो है वो, इनकी शॉप भी है, किराना शॉप, मतलब बहुत बड़ी थोक की। मैं भी उनसे ही पिछले जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से, तो मैं भी उनसे ही सारा सामान लेके आता हूँ और राशन वगैरह। उसके बाद इन लोगों का उसका काम है, ये गंदम ख़रीदते हैं, उसके बाद भैंसों का दूध का काम है, उसके बाद ये मुंजी यानी करते हैं, खाद और बीज है, इस तरह के डिफरेंट बिजनेस में। क्योंकि ये एक फैमिली के ऑलमोस्ट 60 के करीब जवान मर्द हैं, 60 से 70 जो लोग हैं जिनकी उम्र जो है ना 20 और 70 साल के दरमियान है। एक ही ख़ानदान के 70-75 लोग हैं, तो इसलिए काफ़ी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये इलेक्शन जो है ये मेहरों और इन चीमों की जो इनके दरमियान हुआ था, तो ज़ाहिर हम चीमा बरादरी हैं, तो हम जज गज़नफ़र चीमा साहब के साथ थे। तो एडवोकेट गज़नफ़र चीमा साहब जो कोट नायत के रहने वाले हैं, तो हमने उनको ही वोट देना था, उनको ही कहा साथ, चूँकि हम चीमे में हैं और अपन तो जो मेहर थे हमारे। वैसे ये बता दूँ कि मेहर हमारे सबसे करीब तरीन दोस्त हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई लगतबाजी है या वो दूसरी है। इस तरह यहाँ पे क्लियर भी डिफरेंट बरादरी हैं, जो कि मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ। मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली तो मैं मंडी बाउद्दीन का जो तहसील मलकवाल के यूनियन काउंसिल बार मूसा का एक गाँव है चक 45, ये वहाँ का रहायशी हूँ और वहीं पे मेरा वोट रजिस्टर्ड है, वहीं का मेरा CNIC है और डिफेंस का एड्रेस उसे यहाँ पे टेम्परेरी एड्रेस है। और बेसिकली हमारा गांव जो है ये हम सन 1907 में यहाँ से शिफ्ट हुए थे मंडी बाउद्दीन में, ये गोड़ी पाल मरबे हैं। और फिर वहाँ पे हमने मतलब 1916 में ये गांव कंप्लीट हो गया, जिसमें 14 घर मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो भरो की चीमा मेरा गाँव है वज़ीराबाद में एक्चुअली जो बनता है, जो हमारे बागजात का गाँव बनता है। तो लेकिन कोट नायत की हम बात कर रहे हैं, तो वोट बात हो रही थी। तो सर वोट तो ऐसे इंजीनियर्ड इलेक्शन होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें और ये बातें पाकिस्तान में हैं और रहेंगी। हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट हमारा ये था कि इन पॉलिटिकल गैदरिंग्स को बैन किया जाए, ठीक है। इससे बरादियों के दुश्मनियाँ भी थोड़ी कम हो जाएंगी, लोग 40 से 50 होंगे एक घर के अंदर। ये हमारा घर जो है जहाँ पे ये हमारे अजीज़ हैं और ये मेरी सगी पुप्पा हैं जिनका घर है, और जो उनकी सास है वो मेरी सगी दादी पुप्पा है, उनका घर है। तो शुरू से मैं ये बता दूँ पूरी कौम के, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, कि मेरी उम्र 1 साल थी तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी बचपन में। तो ये मेरी उस वक्त 15 साल की इनकी एज थी, 14 साल की एज थी। तो इन्होंने फिर मुझे लेकर, मेरा नाम भी इन्होंने रखा मिसेस आमना अफजल चीमा ने, और इन्होंने मुझे पाला और इनको मैं शुरू से अम्मी कहता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जो मदर थी वो मैं 1 साल तक का नहीं था तो उनकी डेथ हो गई थी। मैंने इनको एज अपने मदर के रूप में देखा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोट नायत में इनके इसकी भी मैं अपने ही घर समझता हूँ। मतलब चक 45, भरो की चीमा और कोट नायत ये तीनों विलेजेस मेरे अपने ही हैं। और वैसे जो मैं लाहौर में अब हम रहते हैं, डिफेंस लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं सिंस 33 ईयर्स, 89 से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। पहले मालटाउन में रहते थे, अब डिफेंस में रहते हैं। तो पॉलिटिकल गैदरिंग्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल गैदरिंग्स जो है ये बिल्कुल बैन होनी चाहिए। मैं इसको पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आज भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि ये सारा जो ड्रामा है ये बंद होना चाहिए। कितना फ्यूल का नुकसान होता है, कितने लोगों को, स्पेशली जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब ये मुझे देखें कि गोंदवाना अड्डा के ऊपर जो है, अब ये परसों जो उन्होंने एहतजाज किया, इमरान खान साहब तो पता नहीं कहाँ बैठ के उन्होंने इस्लामाबाद गला से खिताब किया है बैठ के, लेकिन यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ़ हुई है, कितना वो सारे मेन गोंदवाना अड्डा जो है वो गुजरावाला का मेन जो सिटी है, वहाँ से हर जगह सड़कें जाती हैं, तमाम बाज़ार वहाँ पे शुरू और वहीं पे एंड होते हैं आकर। वहीं पे GTS का पुराना अड्डा था, पीछे से सारा वो एरिया जहाँ सारा बिज़नेस होता है, हर चीज़ चौपट और ठप हो जाती है ना। तो आप जनरल वाजवा सर और आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है जनरल उमर ताब बंदियाल साहब, इसका प्लीज़ नोटिस लें, पॉलिटिकल गैदरिंग को टोटल बैन करें। एक है फ्यूल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं हमारी, और ये फ्यूल प्राइसेस के इनको लोगों को लेकर जाना, ठीक है। और कितने अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। एक जनूबी पंजाब में एक वाक़या मैं कल देख रहा था कि उन्होंने पानी जो है ना वो भर दिया लोगों की गाड़ियों में फ्यूल की जगह पे, ताकि वो कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तरह के मामलात हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ये वीडियो है, तो हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं इसके ऊपर कि जितनी जल्दी हो सके, और इसको शुएब फार्मूला 1 कहा जाए, ये जो पॉलिटिकल गैदरिंग को बैन करना है। आप ये देखें कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी, जब उन्होंने कराची में वो आई थी तो तकरीबन 250 लोगों की शहादत हो गई, पिंडी में कितनी शहादतें हो गई। तो बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्लोज़ किया जाए।
अल्लाह मेरा और तमाम हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।